प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम एक संत जी की श्रीवाणी लेते हैं जो कि अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि ये तन का बंगला कितना आलीशान है। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उसको लेते हैं। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना, सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना। जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना, जिस मालिक ने दिया रहने को उसको नहीं पहचाना। अपने मालिक को पहचान क्यों भूला बैठा है इंसान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। अपने मालिक को पहचान क्यों भूला बैठा है इंसान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। उस मालिक ने मांगा किराया हो गया 1 महीना, उस मालिक ने मांगा किराया हो गया 1 महीना। जो तू ना दे उसका किराया मुश्किल कर दे जीना, जो तू ना दे उसका किराया मुश्किल कर दे जीना। तेरा फेंक देवे सामान तब क्या कर लेगा नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। तेरा फेंक देवे सामान क्या फिर करेगा तू नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया, जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया। उसके एक इशारे पर तू खाली कर ना पाया, उसके एक इशारे पर तू खाली कर ना पाया। तेरा छुड़वा लेगा सब सामान फिर तू रोवेगा नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तेरा छुड़वा लेगा सब सामान फिर तू रोवेगा नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। जो मालिक से मिलना चाहो संतों के पास में जाना,
जो मालिक से मिलना चाहो संतों के पास में जाना, श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पूरी लेकर जाना, श्रद्धा भाव और जिज्ञासा पूरी लेकर जाना। तुझे देंगे आत्म ज्ञान तेरा कर दे सब समाधान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तुझे देंगे आत्म ज्ञान तेरा कर दे सब समाधान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। तन का बंगला आलीशान जिसका मालिक है भगवान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना, रे किराया कितना। वो संत जी हमें समझाते हैं कि ये तन रूपी बंगला जो परमात्मा ने दिया है हमें, दया करके दयाल ने मनुष्य तन दिया, बंदा ना करे भक्ति तो फिर भगवान क्या करे। ये साहिब बताते हैं हमें, कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं, कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है, वो अपनी श्रीवाणी में समझाते हैं कि मनुष्य का तन परमात्मा की दया के बिना नहीं मिलता, क्योंकि ये वो संसाधन है जो परमात्मा तक हमें लेके जाता है। तो परमात्मा की दया मेहर के बिना तो नहीं मिला होगा ना। कहते हैं, कभी तूने सोचा इसका किराया कितना है? कितनी महंगी सांसें हैं जो किराए के रूप में हम खर्च रहे हैं, और वो भी किसने दी है? जिसने ये मकान दिया है उसी ने ये पूंजी भी दी है। कितना मकान मालिक कैसा है ना हमारा, कि हमें पूंजी भी दे रहा है, हमें रहने के लिए मकान भी दे रहा है, और फिर उस पूंजी में से किराया मांग रहा है, और हम वो भी नहीं दे रहे। तो वो संत जी हमें समझा रहे हैं कि कभी तू सोच भी नहीं सकता कितना महंगा किराया है इस तन का। एक श्वास 3 लोग अगर एक ताकड़ी में तोल दोगे ना तो भी मांगे नहीं मिलती एक भी श्वास। यहाँ पे इतनी कीमती है ये श्वास, और हर रोज हम पता है कितनी श्वासें यहाँ पर खर्चते हैं? 21,600 श्वास 24 घंटे में खर्च देते हैं हम, जिसमें से कि वापस अपने मालिक को एक भी श्वास नहीं देते, परमात्मा को कुछ भी नहीं देते उसमें से। उसी में से रेंट पे करना है हमें, और हम उसमें से भी रेंट पे नहीं कर रहे। क्या होगा हमारा? सोचा है कभी इंसान कि क्या होगा फिर तेरा? कहते हैं पहले कि सोच समझ ले इस बंगले में हुआ है कैसे आना, बड़े भाग्य से मिली है ये मानव की देही, जो कि देवताओं को भी नहीं मिलती। और मालिक ने दया करके दी है ये मानव की देही। तो कैसे आना हुआ है? उस दयालु की दया से हुआ है, नहीं तो हम 184 के कीड़े मकोड़े ही रहते, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। हम अपने कर्म अभी भी मनुष्य तन में आके भी नहीं सुधार रहे। इस सोच समझ ले इस तन में हुआ है कैसे आना, और क्या नहीं कर रहे हम। जिस मालिक ने दिया है तुझको उसको नहीं पहचाना। जिस मालिक ने तुझे ये तन दिया है ना, वो दयालु, उसको भी नहीं पहचाना। उसको तो जब पहचानेगा ना तो खुद को पहचानता हो। उसको नहीं पहचाना, 184 भ्रम दिया मानुष तनम पायो, कहीं नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आए। उस मालिक के सच्चे नाम को, जिसको सत्य कहा जाता है, जो खुद सदी हुई है, जो कभी नहीं मिटता, उसको पहचानना जरूरी है ये मानव का तन पाके, क्योंकि वही इसका मालिक है असली। और वो संत जी कहते हैं, अब तो अपने मालिक को पहचान क्यों भूला बैठा है नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। बता देना आपको कितना किराया है।
3 घंटे प्रभु भक्ति करके किराया पे कर सकते हैं हम। 3 घंटे प्रभु बंदगी करके हम किराया पे कर सकते हैं। साईं बताते हैं कि 5 पहर धंधे में गवा रहे हैं, 3 पहर सोकर गवा रहे हैं, 1 पहर प्रभु भक्ति नहीं कमा रहे हैं। तो 3 घंटे 1 पहर में होते हैं। यदि हम हर रोज़ 3 घंटे भक्ति करते हैं तो हम 1 पहर वो किराए के रूप में पे कर सकते हैं, जिससे हमारे 2 काम हो जाएंगे। एक तो इस तन का किराया पे हो जाएगा और दूसरा हमें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। कहते हैं उस मालिक ने मांगा किराया होते 1 महीना। जैसे संसार में जब संसारी लोग एक दूसरे को रेंट पे मकान देते हैं रहने के लिए तो किराया लेते हैं ना, और नहीं देता अगर किराएदार किराया तो क्या करता है वो मकान मालिक, उसका जीना हराम कर देता है कि दे या तो खाली कर देंगे, दे, तेरा सामान भी अंदर ही रोक देते हैं और खुद को बाहर फेंक देते हैं उस आदमी को उठा के, किराएदार को, कि जब सामान लेके जाइए उठा के, जब हमारे पैसे दे देगा। तो कहते हैं अगर मालिक ने तेरे साथ ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तो सोच ले कितनी महंगी पूंजी किसकी यूज कर रहा है और किराया भी पे नहीं कर रहा। और जो मालिक भी तेरा कर दे मुश्किल जीना, तो हे आत्मा क्या होगा तेरा। जो तू उसका ना दे किराया तेरा मुश्किल कर दे जीना। सोच के देखो हमारे साथ क्या हो सकता है। फिर भी वो दयालु दया करता है, हमें स्वतंत्र किए हुए है कि कोई नाते, कोई अवसर दे रखा है, एक बारी दे रखी है, एक टर्न दे रखी है कि ले तू रह ले मनुष्य के तन में, कर ले जो तेरा दिल करे। और हम जिसने इतनी दया करके उसको एक पल को भी याद नहीं करते। कितने आदमी और निर्लज हैं हम। सही लानत देते हैं संत जन हमें कि घट में है सूझे ना ही लानत ऐसी जिंद। लानत है जिंदगियों तुम पर कि तुम मनुष्य के तन में बैठे हो और उस परमात्मा को भूले बैठे हो। कौन परमात्मा, किसने देखा परमात्मा। जो लोग ये कहते हैं लानत भेजते हैं संत जन उनके जीवनों पर। कहते हैं और तेरा फेंक देंगे सामान। तेरा सामान क्या फेंक देंगे, तुझे इस मनुष्य तन में से उठा के, क्योंकि ये बंगला उस मालिक का है ना, इस बंगले को तो वो आग लगा देगा। उसकी मर्जी, वो अपने बंगले का कुछ मर्जी करे और तेरे को उठा के बाहर फेंक के मारेगा। फिर क्या कर लेगी ये नादान आत्मा। तो 184 में धक्के खाने पड़ेंगे। 184 भरम दिया मानुष जन्म पायो, है ना। फिर भी नहीं समझ रहे हम तो क्या होगा, फिर रोते फिरेंगे वहां पे। इससे पहले कि हमारे साथ ये सब कुछ हो, जगाने के लिए, चेताने के लिए वो संत जी हमें आगाज दे रहे हैं। आगे कहते हैं नोटिस भेजता है मालिक। जब मालिक ने नोटिस भेजा बीच कचहरी आया। नोटिस क्या है, बचपन गवा दिया हमने खेल खेल में, जवानी गवा दी हमने मौज मस्ती में, बुढ़ापा गवाएंगे हम पछतावे की अग्नि में जल जल के। और मरने के बाद तो 184 हमारी तैयार है ही। क्यों चाहते हैं हम हमारे साथ ऐसा सब कुछ हो। कहते हैं बचपन जब तू गवा रहा था तब भी तुझे याद करवाने के लिए तेरे इर्द गिर्द प्रार्थनाएं होती थी ना स्कूलों में। आजकल तो स्कूलों में प्रार्थनाएं भी बहुत कम करवाने लगे हैं। कितने नास्तिक बन जाएंगे हम, सोच के भी मुझे हैरानी होती है कि स्कूलों में प्रार्थनाएं भी नहीं करवाई जाती आजकल। पहले जब हम स्कूलों में जाते थे तब प्रार्थनाएं करवाई जाती थी। कोई मूर्ति कुछ नहीं रखा होता था वहाँ पे, बस ऐसे हाथ जोड़े होते थे और वंदना कर रहे होते थे मालिक की। कहाँ से वंदना हो रही थी वो, कहाँ थे हम, कहाँ था वो मालिक जो दिख नहीं रहा था फिर भी हमारी सुन रहा था। आज भी सुनता है मगर हमें सुनानी नहीं आ रही। बचपन में अपने बचपन को याद करके देखो
कितने दुखी थे, कितने सुखी थे, फिर धीरे धीरे और बड़े हुए, और दुखी और दुखी और दुखी और दुखी, और जवानी अवस्था आते आते तक तो ऐसे हो गए जब कमाने लगे कि अब तो पूरे के पूरे संसारी ही हो गए। तो मालिक कहते हैं मैं नोटिस भेजता हूँ फिर तेरे पास, जब तू बिल्कुल मुझको भूल चुका होता है तब। कैसे? बाल सफ़ेद करके। तो हम बाल काले कर लेते हैं, आँखें कम देखना शुरू करती हैं तो हम आँखों का इलाज करवा लेते हैं, दांत टूट जाते हैं हमारे, हम दांत भी नहीं चढ़वा लेते हैं, कानों से सुनाई देना कम हो जाती तो कानों में मशीन ठुकवा लेते हैं। उसके नोटिस पे गौर नहीं करते कि वो मालिक कह रहा है मेरे तक आने का समय होता जा रहा है। क्योंकि संसार जीने की इतनी जो पड़ी है, मालिक से मिलने की तो पड़ी नहीं। किसी को आज कह दिया जाए ना तेरी मौत आ जाएगी और तुझे मालिक मिलेगा, चले? दिमाग खराब है तेरा, तू मर जा मैं क्यों मरूं, है ना? अरे वो मौत प्यारी लगती है मुझे तो जिसमें मालिक मिलता हो, चाहे भले ही आज इसी समय ही क्यों ना आ जाए। मेरा साधन ये परमात्मा की तरफ ही जा रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो परमात्मा के पास जाने के लिए मौत का भी इंतज़ार करता है कि वो जल्दी से आए तो मैं जाऊं। संत जन इंतज़ार करते हैं और बड़े प्यार से इंतज़ार करते हैं मौत का। राजा परीक्षित की स्टोरी सुनी होगी आप सबने। उसने भी मौत का इंतज़ार किया था 1 हफ्ते तक। तक्षक नाग नहीं आना था ना उसे काटने के लिए। जब वो 1 हफ्ते में परमात्मा तक जाने की तैयारी कर सकता है तो हमारे पास भी 7 ही दिन है, संडे से मंडे तक। अब किसी का दिल करे रविवार से सोमवार तक में 24 घंटे और 7 दिन, वही तो राजा परीक्षित के पास थे, वही हम सबके पास हैं। चाहे तो समझ जाएं, समझदार हैं तो जग के भजन बंदगी जान कर ले, अपना अगत सवार लेना, नहीं तो कोर्ट का नोटिस आ ही गया है। कहते हैं और मालिक जब एक इशारा करता है ना तो तुझे पता होना चाहिए कि तुझे ये खाली करनी है, मगर नहीं और पक्का होके बैठता है कि कहाँ होंगे मेरे बाल सफ़ेद। कोई कह भी दे ना भाई तेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, कहाँ सफ़ेद हो गए मेरे बाल, मैं तो काले हैं। मार लो डाई, यहाँ पे डाई चलेगी वहाँ नहीं डाई चलेगी। मीराबाई जी तो कहती हैं मेरी उंगलियों की रेख घिस गई, हे मालिक तेरा पता ढूंढते ढूंढते मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तू कब मिलेगा। और यहाँ हम संसार बुनने गुनने में इतना लगे हुए हैं कि केश काले कर लिए। सोचो जरा हमारी कहाँ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं और फिर मालिक क्या करेगा, ये जो जिस संसार के लिए, जिस समानों के लिए तू जी रहा है ना, उसको तुझसे अलग करेगा और तुझको उससे अलग करेगा। मृत्यु के समय यही होगा ना, जितना ताम झाम जोड़ा है ना इतनी मेहनत करके, ये सब खोज लेगा वो। चाहे बच्चे हों, पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, किसी के लिए कुछ भी जोड़ा हो, चाहे धन संपदा हो, चाहे किसी से लड़ लड़ के भी क्यों ना इकट्ठा किया हो, सबका सब यहीं छूट जाएगा। और क्या करेंगे, तुझको यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे। फिर तू रोवेगा नादान, कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। और फिर तू 184 में जब जाएगा तो भटक भटक के रो के जीवन गुजारेगा वहाँ पे। यहाँ थोड़े दर्द हैं कि आगे दर्द की फिर से तैयारी कर रखी है। क्यों कांटेदार झाड़ियाँ बो रही हो, क्यों नहीं मनुष्य के तन की अहमियत को समझ जाते, क्यों नहीं इस बंगले में रहने का ढंग सीख जाते, क्यों अपनी आदतों को ऐसा बनाए हुए हो कि कर्मों के बंधनों में बंधते जा रही हो। क्यों नहीं कर्मी होना सीख जाते आज से ही, अभी से ही सीख जाओ, फायदे में रहोगे। संतों की मान के सद्भक्ति करके अपने अगत को सवार लो, आज ही अवसर है, आज अभी इसी समय से, और नहीं तो भुगतना तो पड़ेगा ही। आगे संत जी कहते हैं
जो मालिक से मिलना चाहे संतों के पास में जाना। और आज अगर इतनी बात सुन के आप चेत गए हो, जाग गए हो, तो क्या करना? शब्द भेदी सच्चे संतों की शरण में जाना और श्रद्धा भाव से जाना कि हाँ, वाकई में ही मुझे कुछ जानना है, मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ इस तन में, और मुझे सच्ची में ही ऐसी प्रताड़नाएं मिलेंगी। मिलती हैं, पक्का मिलती हैं जी, क्योंकि हमारे प्रियजन कहाँ चले गए बता दो, किसको पता है? तो मौत के बाद उनका क्या हास्य होता है? उनका पार्थिव शरीर हमारे घर में ही पड़ा रहता है, हम खुद जला के आते हैं। झूठ नहीं है, ये सच है। कहाँ जाती है आत्मा? आगे कर्मानुसार गमन करती है। ये श्री कृष्ण जी ने गीता में बता रखा है, कुरान शरीफ में बता रखा है, बाइबल में बता रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में बता रखा है। हर एक सदग्रंथ में ये बातें बताई गई हैं हमें, और हम सदग्रंथों का केवल पाठन पठन कर रहे हैं, समझ नहीं रहे और बिना समझे जीवन जी रहे हैं। तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई भी नहीं। कहीं पर भी जब संसार का कोई कार्य व्यवहार करना होता है तो बड़े जानकारों का संग कर करके हम नॉलेज ले लेके करते हैं, और जब प्रभु प्राप्ति का नंबर आता है तो कुछ भी कर लो, कैसे मर्जी कर लो। संसारी विद्या पाने के लिए भी बुक्स घर में ला के केवल बैठ के पढ़ लो ना, अगर पढ़ाई आ जाती है तो। ऐसे ही क्यों टीचर्स का संग चाहिए? आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की पढ़ाई के लिए तो किसी टीचर का हमें संग चाहिए नहीं ना। स्कूलों में तो हम ढेरों ढेरों नोट दे के आते हैं, ट्यूशनों पे हम ढेरों ढेरों नोट दे के आते हैं, तब जाके कहीं हमें संसार का धन अर्जित करना आता है, तब हम वहाँ पे एजुकेटेड कहलाते हैं। और यहाँ पर प्रभु प्राप्ति के लिए किसी संत की ज़रूरत नहीं, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है ना जी। बहुत कुछ पे करना पड़ता है, तन मन धन की सेवा और साथ में सुरती की सेवा पे करनी पड़ती है, तब कहीं जाके श्रद्धा भाव बनता है और तब विश्वास होता है। और संत जन कहते हैं इतना विश्वास पक्का तब होगा तुम्हारा जब देख लोगे अपनी आंखों से। और साहिब कहते हैं जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानो गुरु की बैनी। जब तक पूर्णतः जान नहीं लूंगा ना, बात पे विश्वास करके चलना तो पड़ेगा। पूर्ण विश्वास कब होगा? जब आप अपनी आंखों से खुद से देख लोगे। जैसे संसार के कार्य व्यवहार को देख लेते हैं ना, हम जान लेते हैं कि हाँ हमारा बिजनेस सब चल गया, उसने बड़ा अच्छा किया, जानकार ने मुझको सही सही नॉलेज दी थी, तो आज मैं उस जानकार का एहसान मानता हूँ संसार में कि मैं आज इतनी पूंजी कमाने लग गया। ऐसे ही फिर एहसान मानोगे उन संतों का कि हाँ मैं आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बन गया। बिल्कुल मेरे कितना है, जैसे मैं एहसान मानती हूँ अपने गुरु जी का कि हाँ उन्होंने मुझे आत्मज्ञानी और परमात्म ज्ञानी बनाया। और फिर क्या कहते हैं, जब तुम श्रद्धा भाव से पूर्ण विश्वास से संतों की शरण में जाते हो तो वो तुझे दे के आत्म परमात्म ज्ञान तेरा कर दे समाधान। समाधान कर देंगे और देना आ जाएगा हमें किराया। कभी सोचा रे इंसान किराया कितना। यदि आज के सत्संग से आपको किराया पे करना आया हो परमात्मा के घर का, 3 घंटे प्रभु भक्ति करो, 1 पहर प्रभु भक्ति करो, तो किराया पे कर दोगे। पैसे भी उसी के हैं, दे भी वही रहा है, खर्च आप अपने ऊपर रहे हो और कर्मों के बंधन बना रहे हो। एक बारी उसकी पेमेंट पे करके देखो, फिर देखना ज़िंदगी जीने का नज़रिया कितना बदल जाता है। हमारे माता पिता हमें पूंजी देते हैं और उस पूंजी में से ही हम बचत करके जब उन्हें वापस देते हैं तो फिर वो हमें दुगनी पूंजी देते हैं। और जो बच्चे सारी की सारी पूंजी बेकार कर देते हैं, कुछ भी उस पूंजी में से नहीं बचाते, तो माँ बाप दोबारा उन्हें वो पूंजी नहीं देते। ये उदाहरण आपको दे के समझा दिया। ऐसे ही परमात्मा आत्मा के पिता हैं, परमात्मा है वो, हम आत्माएं उस परमात्मा की अंश हैं जिसने हमें ये बंगला दिया है रहने को। इसके लिए पैसे भी दिए हैं जो इस पे खर्च होते हैं, सब साजो सामान उस परमात्मा ने हमें दिया है, और केवल हम उसको उसकी पूंजी में से ही कुछ बचा के वापस नहीं दे रहे। ये किराया है उसका।
यदि इतना भी पे करोगे तो जीवन सफल कर जाओगे, और नहीं पे करोगे तो 84 लाख की तैयारी भी कर जाओगे। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। यदि मेरा कुछ कहना या सुनना आप में से किसी को भी अनुचित लगा हो तो कृपया कर छोटा जानकर क्षमा कर दीजिएगा। और यदि इस सत्संग से आपको प्रेरणा मिली हो तो आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाने की तैयारी कीजिएगा। यूट्यूब पर आ रही ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चेत कर जानकर भक्ति भजन कर पाएँ। इसी बात के साथ आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको सतनाम साहिब।